बोल शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आप सभी का जय मां सत्संग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने 22वें अध्याय की कथा का श्रवण किया और आज हम करेंगे 23वें अध्याय की कथा का श्रवण। तो शुरू करें 23वां अध्याय। ऋषि बोलते हैं, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमन है। आप उस परम उत्तम बसम महात्म्य का वर्णन कीजिए। बसम महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। ये समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है। जो अपने मुख से सदा शिव और सदा शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाशक पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता के साथ उस मुख का दर्शन करता है, उससे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल की प्राप्ति होती है। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाशक पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता के साथ उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति तथा रुद्राक्ष जे तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ जे तीनों शुभतर वस्तु में सर्वदा रहती है, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति जमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती बोला गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। शेष ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदलक्षण भगवान महेश्वर के अलावा अन्य कौन भली भांति जानता है। इस ब्राह्मण में जो कुछ है वह सब कुछ तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सभी लोग प्रेम के साथ सुनो। जे नाम हाथ में समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनासी वसम हो जाता है। जो सत्य है, इसमें संशय नहीं। शोनक पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं, वे एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण जतन करने पर भी पूर्णता नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वे वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र तथा वह विद्वान माना गया है। मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित विभिन्न प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कहीं पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पापों का शिव नाम रूपी कठोर से निश्चय ही नाश हो जाता है। पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनी धारा में गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के बागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वदा मुक्ति होती है। मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसकी शिव नाम के प्रति भक्ति होती है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी तरह शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शौनक,
जिसके अंग नित्य वसम लगाने से पवित्र हो गए हैं। जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनीश्वरों, अधिक कहने से क्या लाभ, मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्म्य का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। पापा नाम हरणे शंभुनि नरमानि शक्ति ही जावती शक्तो नवति पातक तावत कर तू नापी न कयचित। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रदुम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सदगति प्राप्त की है। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी है शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। दिसवरो, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो जो समस्त पावन वस्तुओं का भी पावन करने वाली है। बोल शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। बोले शंकर से यही प्रार्थना करती हूँ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कार्य में सफलता प्रदान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।